Hello, bachcho. Let's read the question. Two bodies of masses 10 kg and 20 kg, respectively kept on a smooth horizontal surface, are tied to the ends of a light string. A horizontal force F equal to 600 Newton is applied to A and second case B along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? सो बच्चों हमें यहाँ गिवन है दो बॉडीज. फर्स्ट बॉडी का मास गिवन है 10 kg एंड दैट ऑफ सेकेंड बॉडी इज गिवन एज 20 kg. अब बच्चों हमें कंसीडर करना है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो यहाँ स्मूथ वर्ड हमें बताता है कि वी हैव टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0. तो यहाँ कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कंपोनेंट या फिर फोर्स कंसीडर नहीं करना है. अब ये जो सरफेस है हमारे पास में वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इंक्लाइंड सरफेस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स नहीं लेने हैं. अब बच्चों ये जो दोनों बॉडीज हैं तो हम 10 kg को छोटा दिखा देते हैं और 20 kg वाली बॉडी को हम थोड़ा बिगर साइज का दिखा देते हैं, कंसीडरिंग कि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं. तो लेट्स अज्यूम दिस इज 10 kg जिसको हमने कॉल किया है M1 एंड सेकेंड बॉडी को हम कॉल कर रहे हैं M2. 20 kg है. अब बच्चों ये दोनों को हम लोगों ने एक लाइट स्ट्रिंग से टाई कर दिया है, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब हम पहले केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स को लगा रहे हैं. हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन है हमें 600 न्यूटन. तो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी ए पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये हमारे पास में स्ट्रिंग का डायरेक्शन है, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन को सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं बॉडी ए पर. तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये लगाया हमने F इज इक्वल टू 600 न्यूटन. तो हमें फाइंड करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा. तो बच्चों यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे कि जो एक्सेलरेशन लाइट स्ट्रिंग के कारण जो एक्सेलरेशन दोनों मासेस में प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा. तो हम फर्स्ट मास का जो ड्राइविंग फोर्स लेंगे दैट इज M1A एंड दैट फॉर द सेकेंड मास एज M2A. तो एक्सेलरेशन मिलेगा हमें फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास. अब बच्चों फोर्स है हमारे पास में यहाँ 600 न्यूटन और M1 प्लस M2 करने से हमें मिलेगा 10 प्लस 20 करने से 30. तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि दोनों ही बॉडीज में है, ठीक. ये तो आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन. अब हम फर्स्ट केस में फाइंड करेंगे जब फोर्स ए बॉडी पर लगाया गया है तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा. तो बच्चों इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले कि फोर्स ऑन बॉडी M1 क्या लगेगा, ठीक. तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे. ये हमारे पास में बॉडी ए जिसको हमने एज्यूम किया था M1. अब बच्चों यहाँ लग रहा है हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स एंड जो टेंशन लगता है वो टुवर्ड्स द सपोर्ट लगता है. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में टेंशन T. सो इट मीन्स क्या हुआ, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो टेंशन आएगा हमारे पास में दैट विल बी MB, that is the second body mass multiplied by A. तो हमारे पास सेकेंड बॉडी का मास है 20 और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आई है 20. तो हमें T का आंसर क्या मिल जाएगा, 400 न्यूटन. अब ये जो टेंशन होगा वो म्यूचुअली सेम होगा. तो दोनों बॉडीज में वो कैसा होगा, हमारे पास में टेंशन सेम होगा. तो फर्स्ट केस में आंसर आ जाएगा हमारे पास में 400 न्यूटन. नाउ वी विल बी चेकिंग द सेकेंड केस. अब बच्चों फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं. दिस इज फर्स्ट मास M1 एंड दिस बिगर इज द सेकेंड मास M2. दोनों को एक स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है. फिर से टेंशन जो होगा दोनों ही स्ट्रिंग में ऑलवेज द टुवर्ड्स द सपोर्ट होता है. अब फोर्स लगाया जा रहा है 600 न्यूटन का M2 पर, ठीक. अब हमारे पास में टेंशन क्या आ जाएगा कि इसके कारण ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो टेंशन लग रहा है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पर M1 को एक्सेलरेट करेगा, मीन्स बॉडी ए को. तो T इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में M1 इंटू ए. M1 की वैल्यू है हमारे पास में 10, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 से तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन. तो बच्चों हम देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में हमारे पास आंसर आया था टेंशन का 400 न्यूटन
जबकि फोर्स लगाया गया था बॉडी M1 पर, एंड तब एक्सेलरेट किसको कर रहा था टेंशन? इस सेकेंड बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा था। बट अब सेकेंड केस में जो टेंशन है वो एक्सेलरेट कर रहा है फर्स्ट बॉडी यानी कि M1 को। तो हमारे पास टेंशन का आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। थैंक यू।